हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीलैन की ट्रबल शूटिंग की सिम। तो इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं जो मेन पॉइंट्स हैं इसके। मेन पॉइंट्स इसके जो हैं वो ये हैं कि हमारे पास 3 स्विच हैं, स्विच 3, स्विच 1, स्विच 2। वीलैन 600 चल रहा है जिसके अंदर सारे पीसीस कनेक्ट हुए हैं और इसके अलावा सर्वर्स हैं जिसके अंदर वीलैन 500 चल रहा है। ये जो 2 स्विच के दरमियान में वायर जा रही है ये ट्रंक लिंक कहलाती है। ये ट्रंक कहलाती है, सही है, ये स्विच के बीच में जा रही है। इसके अंदर जो है आपको जो है ये टास्क दिए हुए हैं 3 इसके अंदर। ये टास्क सबसे पहले मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ इसके साथ, फिर उस पर हम सॉल्व करते हैं। तो टास्क को पहले इसमें से कॉपी कर लेते हैं। ये 3 टास्क हैं इसके, ये कॉपी करें और पैकेट ट्रेसर में आकर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही, फिर इसके बाद हम ये कॉन्फ़िगरेशन उठा लेते हैं, रेकमेंडेड चीज़ उठा लेते हैं कि रेकमेंडेड हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं जिसमें हमें यूज़ करनी है। ये आ गई रेकमेंडेड कमांड्स हमारे पास, ये आ गई हमारे पास टास्क, और तीसरा हम उठा लेते हैं इसमें कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई और इसको भी हम पैकेट ट्रेसर में पुट कर लेते हैं। सही, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि है क्या टास्क। टास्क है हमारे पास सबसे पहले पहला टास्क है वेरीफाई इफ अ स्विच पोर्ट आर असाइन करेक्ट VLAN as shown in a topology, identify and fix any misconfiguration found in 3 switches। तो पहला टास्क ये है हमारे पास कि जो हमारे पास टोपोलॉजी डायग्राम ये है, इस डायग्राम के रिलेटेड जो हमारी VLAN है उसमें सही पोर्ट असाइन करी हुई है कि नहीं करी हुई। सबसे पहले हम VLAN जब बनाते हैं तो VLAN हम पहले बनाते हैं और फिर वो वाली जैसे ईथरनेट 01 की पोर्ट इसके अंदर अप्लाई कर दी, इस VLAN के अंदर डिप्लॉय कर दी, असाइन कर दी। तो इसी तरीके से VLAN 500 बनाया और ये पोर्ट 2 अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से हम अप्लाई करते रहते हैं। अब हम टास्क पे वापस आते हैं, टास्क पे वापस आकर देखते हैं। तो ये पहला टास्क था हमारा। तो इसके लिए हमारे पास कितनी कमांड्स हैं। हमारे पास कमांड है शो इंटरफेस ट्रंक, शो VLAN और शो रनिंग। तो इसके लिए हम सबसे पहले शो VLAN करेंगे। शो VLAN, तो शो VLAN करने के बाद ये देखें, ये मैंने शो VLAN करा है और क्या है, VLAN 600 जो है इसके अंदर पोर्ट 1 असाइन हुई हुई है। तो फास्ट ईथरनेट 1 VLAN 600 के ऊपर असाइन हुई हुई है, जो कि सही चीज़ है। सही है। अब हम यही चीज़ दूसरे स्विच पे चेक करते हैं, यहाँ पे करते हैं, प्रिविलेज मोड में आए, यहाँ लिखा हमने शो VLAN और यहाँ हम चेक करते हैं। तो ये देखें, ये मिस्टेक है। मिस्टेक यहाँ पे ये आ रही है कि
हमारे पास वीलन 600 के अंदर ही फास्ट ईथरनेट 3 भी डिप्लॉय हुई हुई है और फास्ट ईथरनेट 4 भी डिप्लॉय हुई हुई है, जबकि फास्ट ईथरनेट 3 जो है वो 600 में होनी चाहिए और फास्ट ईथरनेट 4 जो है वो 500 में होनी चाहिए। तो अब हम फास्ट ईथरनेट 4 को, मतलब के इस वाली पोर्ट को 500 वीलन का हिस्सा बनाएंगे। ये कैसे करेंगे हम? ये हम आएंगे सबसे पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके कॉन्फ़िगरेशन मोड में आए, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट /4 सेलेक्ट करा हमने। अब स्विच पोर्ट, मोड, एक्सेस, फिर उसके बाद स्विच पोर्ट, एक्सेस, वीलैन 500। सही, तो ये कर दिया। अब दोबारा से शो वीलन करके देखते हैं। तो दोबारा शो वीलन करा तो ये देखें, ये सही हो गया, शो वीलन सही हो गया और ये पोर्ट 500 का हिस्सा बन गई। सही, इधर से फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर देता हूँ, ये ग्रीन भी हो गई। तो इसका मतलब पोर्ट मैंने इसमें भी सही कर दी, इसमें चेक कर ली, इसमें फर्स्ट पोर्ट नंबर में थी, इसमें मैंने सेट कर ली कि 500 में थी। अब मैं इसके अंदर आता हूँ और शो वीलन करता हूँ। इसमें आया, मैं अनेबल करा, मैंने कॉन्फ़िग टर्मिनल में गया, पहले मैं चेक कर लेते हैं। शो वीलन करा तो देखें ये फास्ट ईथरनेट वीलन 500 के अंदर है 02 और 03 जो है वो वीलन 600 के अंदर है, असाइन हुई है। तो सही है हमारी। तो इसका मतलब हमारा जो पहला टास्क था कि हमें वीलन असाइनमेंट चेक करनी थी कि सही हुई भी कि नहीं हुई, वो क्लियर है। अब जो दूसरा टास्क है, वेरीफाई इफ अ ट्रंक लिंक आर ऑपरेशनल बिटवीन अ स्विच एंड IEEE 802.1q trunk encapsulation method is used. Identify and fix misconfiguration in a trunk. सही, तो इसके लिए हमारे पास दूसरी कमांड जो आती है वो शो इंटरफेस ट्रंक है। तो हम इस पे आते हैं, सबसे पहले इस पे आकर हम चेक करते हैं शो इंटरफेस ट्रंक। तो क्या आ रहा है? इनकैप्सुलेशन सही है इसकी, 802.1 आ रही है। सही, अब इसके बाद हम इस पे आते हैं और शो इंटरफेस ट्रंक करते हैं, तो इनकैप्सुलेशन सही सेट हुई हुई है। सही, लेकिन अब इसमें आते हैं और इसमें आकर करते हैं तो शो इंटरफेस ट्रंक, तो इंटरफेस पे ट्रंक आ ही नहीं रहा। सही है, तो अब इसके लिए क्या कमांड होगी? इसको ट्रंक बनाने के लिए फास्ट ईथरनेट 01 को, वो ये कमांड्स यहाँ लिखी हुई हैं। सही है, सबसे पहले इसमें आए हम और इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे। तो इंटरफेस सेलेक्ट करने के लिए कॉन्फ़िगर टर्मिनल में गए, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 करा और फिर उसके बाद हमें क्या कमांड डालनी है? कमांड डालनी है स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q। सही है, ये कमांड डाल दी। फिर उसके बाद स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, मतलब पहले इनकैप्सुलेशन सेट कर दी, फिर इसको ट्रंक बना दिया पोर्ट को। फिर उसके बाद तीसरा काम ये करेंगे, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन 1। सही, ये करने के बाद हम यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं और ये ग्रीन हो जाता है। तो अब इसको चेक भी कर लेते हैं हम दोबारा।
शो इंटरफेस ट्रंक करा तो हमारे पास क्या आ गई, ट्रंकिंग आ गई, और ट्रंकिंग के अंदर इनकैप्सुलेशन हमारी कॉन्फ़िगर हो चुकी है और नेटिव वीलन 1 है। सही, तो हमारा सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो गया कि तीनों स्विचेस के ऊपर 802.1 क्यू की इनकैप्सुलेशन ऑन है। सही है, अब हमारा तीसरा टास्क है मेक श्योर पोर्ट कनेक्टेड बिटवीन स्विचेस आर सेट एज अ ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट तो है, तीनों हमारे पास ये वाला लिंक और ये वाला लिंक फास्ट ईथरनेट 2 और फास्ट ईथरनेट 1 ट्रंक पोर्ट है, फास्ट ईथरनेट 2 और 1 ट्रंक पोर्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेटिव वीलन मिसमैच का एरर है। तो इसको कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम सबसे पहले शो इंटरफेस ट्रंक करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे नेटिव वीलन जो आ रहा है इसमें 100 आ रहा है, जबकि जो सामने वाला वीलन है वो आ रहा है 1। ये देखें 1 आ रहा है ये वाला। सही, तो इस 1 को आपको यहाँ पे 1 सेट करना पड़ेगा। सही, शो सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगरेशन में चले आते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और फिर उसके बाद इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/2 और फिर उसके बाद स्विच पोर्ट। आप कमांड यहाँ पे लिखी हुई है, देखें क्या लिखी हुई कमांड, स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन और फिर वीलैन का नंबर। स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन और वीलैन का नंबर 1। सही है, तो ये आ गया। अब जो है, अब हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास नेटिव वीलन 1 हो गया इस स्विच पे, स्विच 3 पे। सही है, ये स्विच 3 था, इस पे नेटिव वीलन हो गया। तो अब हमने एक दफ़ा रिव्यू कर देता हूँ मैं आपको। तो इसके अंदर हमने करा क्या, सबसे पहले हमने क्या चेक करा, हमने सारे स्विचेस के अंदर कमांड लगाई शो वीलन। सही है, शो वीलन लगाई और शो वीलन के बाद हमें ये पता चला कि पर्टिकुलर वीलैन के अंदर पोर्ट असाइन हुई हुई है, उसकी रिकमेंडेड पोर्ट असाइन हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। सही, जैसे वीलैन 600 के अंदर फास्ट ईथरनेट असाइन हुई हुई है कि नहीं हुई। फिर दूसरी तरफ हमें ये पता चला कि जब इस स्विच पे आए तो फास्ट ईथरनेट 03 और 02 वीलैन 500 और वीलैन 600 के अंदर असाइन हुई हुई है। सही है, लेकिन इस स्विच के अंदर दोनों पोर्ट्स हमारी फास्ट ईथरनेट 3 और 4 वीलन 600 के अंदर अप्लाई हुई थी। तो हमने ये वाली कमांड चलाकर ये वाली कमांड चलाकर करेक्शन करा और ये वाली फास्ट ईथरनेट 04 को डिप्लॉय कर असाइन करवा दिया 500 के अंदर। सही, ये हमारा पहला टास्क था। फिर दूसरा टास्क ये था कि हमारी 802 पॉइंट ट्रंक इनकैप्सुलेशन अनेबल हुई हुई है कि नहीं हुई हुई। तो उसके लिए ये था कि हमने सब पे शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड चलाई और देखा कि इस पे हुआ हुआ है, इस पे हुआ हुआ है, इस पे नहीं हुआ हुआ। तो इस पे फिर हमने क्या चलाया, इस पे फिर हमने ये तीनों कमांड्स चलाई हैं। सही है, ये वाली कमांड्स चलाई हमने सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप में चलाई, ये सेकंड स्टेप में चलाई, और फिर थर्ड स्टेप में क्या करा, थर्ड स्टेप में ही बोल रहा है, टास्क दी थी मेक श्योर पोर्ट कनेक्टेड बिटवीन स्विचेस आर सेट एज अ ट्रंक पोर्ट। तो ट्रंक पोर्ट सेट करने के लिए जब हमने चेक करा कि ट्रंक तो ये सेट है, ये भी सेट है, ये भी सेट है ट्रंक, और ट्रंक ये भी सेट है, लेकिन इधर एक नेटिव वीलन का मिसमैच का एरर आ रहा है क्योंकि ये वीलन 100 के ऊपर सेट हुआ हुआ है और ये वीलन 1 पे सेट हुआ हुआ है, नेटिव वीलन पे। तो इसको हटाकर हमने वीलन 1 कर दिया। ये किस कमांड से करा, ये हमने इस कमांड से करा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। सही है,
चलें फिर इसको यहाँ क्लोज करते हैं। आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और इसका कंसेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है इंटरफेस को ट्रंक बनाना हो, आपको इंटरफेस कहीं और पड़ा हो तो उसको ट्रंक में लाना हो, या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है स्विच पे हो, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन है स्विच पे हो। तो आप कंसेप्ट समझिएगा, इस वीडियो को 3-4 दफ़ा प्ले करके देखिएगा तो फिर आपको प्रॉपरली इसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। चलें, खुदा हाफिज़।